जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आप सभी सन्नी दिलवासी की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। हर हर महादेव, जय माँ गंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक, जो कि पूरे विश्व में अपनी अनोखी पहचान रखता है, और वो है भारत का उत्तराखंड के बहुत ही खास और आध्यात्मिक जगह ऋषिकेश के बारे में आज मैं आपसे जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा ऋषिकेश के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसका क्या महत्व है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो जो बहुत पसंद आने वाली, लेकिन मेरे चैनल और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो में समझ में आएगा। एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो आज मैं ऋषिकेश के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। गंगा किनारे और हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश अपनी रोमांच, सुंदरता और शांति का अद्भुत संगम है। यहाँ के हिंदू पुराने मंदिर, ध्यान और योग साधना के आश्रम एक अलग पहचान रखते हैं, और यहाँ की वाटर राफ्टिंग, राम झूला, लक्ष्मण झूला जैसे ऐतिहासिक पुल भी एक अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि आप सब जानते हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर का महत्व, और वो भी ऋषिकेश से ही पास ही पड़ता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि बहुत अनूठी पहचान है वहाँ की भी। तो ऋषिकेश में कोने कोने पर आपको एक अलग अनुभव होगा। यहाँ के कोने कोने में भी आपको शांति का, आध्यात्मिक का और योग का एक अनूठा अनुभव जो है वो यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश के बारे में जानते हैं, और ऋषिकेश के जो प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान है जहाँ पे आपको जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो राम झूला हो, लक्ष्मण झूला हो, त्रिवेणी घाट हो, या वो बेटल आश्रम हो, या नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में और वाटर राफ्टिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और दिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं ऋषिकेश के बारे में। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ऋषिकेश में गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। त्रिवेणी घाट आध्यात्मिक पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां भारत की 3 सबसे पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, जो हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों और साधकों को अपने शांत तटों पर खींच लाती हैं। तो इसलिए यह त्रिवेणी घाट का बहुत बड़ा महत्व है। इसके जल में डुबकी लगाने में पापों की मुक्ति मिलती है और पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। किंवदंती है कि भगवान लक्ष्मण ने केवल एक नाव का उपयोग करके नदी पार की थी। भगवान लक्ष्मण के इस वीरतापूर्ण कार्य के सम्मान में 284 फीट लंबा रस्सी से बना पुल बनाया गया, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। 1889 तक इस खास पुल का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ भगवान लक्ष्मण के ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल को लक्ष्मण झूला के नाम से भी जाना जाता है। पुल के पश्चिमी किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, जहाँ उन्होंने घोर तपस्या की थी। यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने जहर का सेवन किया था, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस वजह से भगवान शिव का गला रंग से नीला हो गया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया गया था। सदियों पुराने मंदिर अपनी आकाशीय आभा और पौराणिक महत्व को संजोए रखे हैं। नीलकंठ महादेव स्वर्ग आश्रम से 22 किलोमीटर दूर है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिसके कि विष उनके पेट में तक ना पहुंच सके। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। तो बोलो हर हर महादेव। 1968 में बीटल्स फरवरी से अप्रैल तक इस आश्रम में रहे और उनके जाने के 2 दशक बाद आश्रय वीरान हो गया। 1990 के दशक से कई सालों तक वीरान रहने के बाद यह जगह बीटल्स के प्रशंसकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई, जो बैंड के ऐतिहासिक प्रवाह की झलक पेश करती है, जो कि बीटल्स आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अपनी दिव्य पत्नी पार्वती को ऋषिकेश की गुफाओं में योग का ज्ञान दिया था। इस पवित्र भूमि की ऊर्जा और आध्यात्मिक संपदनों ने अनगिनत ऋषियों, संतों और योगियों को उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की तलाश में आकर्षित किया। ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जो शांति से भरा हुआ है और आध्यात्मिकता से भरपूर है, और यह एक ऐसा स्थान है जिसे विश्व योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हजारों वर्षों से कई संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक वगैरह साधकों का घर रहा है।
ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है। लोगों का मानना यह है कि यहाँ ध्यान लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दुनिया भर से हर साल हजारों लोग योग, ध्यान और शांति की चाह में आते हैं। परमार्थ आश्रम में प्रतिदिन योग, ध्यान, सत्संग, सार्वभौति प्रार्थनाएं और सूर्यास्त के समय विश्व में प्रसिद्ध गंगा आरती की गतिविधियां होती हैं। यहाँ की आरती बहुत फेमस और आनंदमय है। आश्रम में परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उपचार सुविधाएं भी मिलती हैं और साथ ही एक धर्मार्थ क्लिनिक और औषधालय भी है। 1000 से अधिक कमरों के साथ ऋषिकेश में सबसे बड़े आश्रम के रूप में है परमार्थ निकेतन पृथ्वी के सभी कोनों से आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र वातावरण के साथ साथ प्रचुर सुंदर उद्यान प्रदान करता है। राम झूले का नाम भगवान राम के सम्मान में रखा गया है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उन्होंने इसी स्थान पर गंगा नदी पार की थी। यह पुल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह विभिन्न धर्मों से जुड़े होने के कारण भी जाना जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा राम झूला। ऋषिकेश में बोटिंग, राफ्टिंग का बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। भारत में सबसे लोकप्रिय राफ्टिंग स्थल ऋषिकेश हमारे उत्तर भारत टूर पैकेज में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर राफ्टिंग करने भी आते हैं। अपने कई पवित्र तीर्थ स्थलों में और गंगा नदी के नज़दीक यह छोटा सा विचित्र शहर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल और पहाड़ों में एक सुविधाजनक द्वार भी है। तो कितना सुंदर राम झूला, लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन और नीलकंठ महादेव मंदिर, बेटल आश्रम, वाटर राफ्टिंग यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। और यहाँ जब आप ऋषिकेश में जाएं तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो आपको एक अलग अनुभव और शांति का ऐसा एहसास होगा जिसे आप पूरी ज़िंदगी भुलाए नहीं भूलेंगे। और ऋषिकेश में होने वाली आरती, परमार्थ निकेतन की आरती, यहाँ पे हर जगह वैसे आरती का अपना ही महत्व है, लेकिन परमार्थ निकेतन की जो आरती है उसमें ध्यान देना, उसमें भाग लेना, वो मुझे लगता है कि मोक्ष का भी द्वार हो सकता है। तो मैं आपके साथ आरती परमार्थ निकेतन की भी शेयर करूंगा और सम्मिलित होते हैं ऋषिकेश की परमार्थ निकेतन की आरती में। चलिए चलते हैं ऋषिकेश की परमार्थ निकेतन की आरती में। हर हर महादेव। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सुनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम के कष्ट मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया, तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर,
तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। मैया प्रेम सहित गाता। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता। जय गंगे माता। त्वमेव माता। आज आनंद से आत्मिक तौर पे एक मंत्र मुग्ध हो गया मन ऋषिकेश के बारे में, और ऋषिकेश की आरती के जानकर और सुनकर आनंदमय और मंत्रमुग्ध आत्मा हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ऋषिकेश के बारे में जानकर उनकी आरती अटेंड कर एक सुखद अनुभव हुआ होगा। तो ऐसी संधि दिलवासी चैनल के साथ बने रहें। मैं आपसे बहुत सुंदर, जो एक आध्यात्मिक तौर पर भी हो और बहुत सुंदर सुंदर जगहों के बारे में भी आपसे मैं शेयर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सनी दिलवासी के साथ बने रहें। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हर हर महादेव।